बोली मैंने। जल्दी जल्दी टॉवल से ट्राई कर लेती हूँ। और आरुष की तो अब तक कॉल नहीं आई मुझे। शाम को शादी है और आरुष से बात नहीं हो पा रही। मेरी मन तो बहुत बेचैन हो रहा है। और उसके ऊपर श्रुति भी कुछ छुपा रही है मुझसे। क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। दीदी। हाँ बोल श्रुति, आपसे मिलने कोई आया है। कौन है श्रुति? आप आइए तो सही दीदी, आके आप ही देख लीजिए। अच्छा मैं बस आती हूँ, तू जा श्रुति। ओके दीदी, लेकिन जल्दी आइए। हाँ हाँ आती हूँ बाबा। पता नहीं अब कौन आ गया। आखिर मैं शादी के लिए ही तैयार हूँ या मेहमानों के साथ गप्पे मारूं। अरे ये क्या चीज है श्रुति? और तूने तो बोली थी कि मुझसे मिलने कोई आए हुए हैं, तो कहाँ पे है वो? सरप्राइज भाभी। अरे निशा मीशा, तुम दोनों यहाँ कैसे शादी से पहले? मुझे तो लगा कि तुम दोनों शादी की पूरी जोरदार तैयारी में होंगे। आना पड़ा भाभी। आरुष भैया ने आदेश जो दिया ये आपके लिए सरप्राइज लाने का। हाँ OMG, क्या है सरप्राइज? तो क्या ख्याल है भाभी, कैसे लगी ये स्पेशल सी सरप्राइज आपको? ये है आपकी रिसेप्शन की लहंगा जो मम्मी ने आपके लिए भेजी है। ओह माय गॉड, ये लहंगा! मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये कोई सपना तो नहीं ना? अरे नहीं दीदी, ये कोई सपना नहीं। जीजू ने आपके लिए ये लहंगा भेजा है। लेकिन कैसे कैसे हुआ ये सब? जीजू ने आपको देखा ना इस ड्रेस में, तो उन्हें ये ड्रेस बहुत पसंद आ गई और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने भी बता दिया उनको कि आपको कितनी पसंद आई ये लहंगा। तो इसलिए वो ये लहंगा खरीद के आपको सरप्राइज करना चाहते थे। वाओ, कितना सोचते हैं आरुष। और उनकी मम्मी भी इतनी अच्छी है। मुझे तो अभी भी सपना लग रही है। ये कोई सपना नहीं भाभी, जी हाँ ये बिल्कुल हकीकत है। और भाभी आप यकीन नहीं करेंगे कि भैया 2 दिन से इतने मेहनत कर रहे हैं ये सरप्राइज को अरेंज करने के लिए, क्योंकि हुआ यूं कि शॉप में ये लहंगा खत्म हो गई थी। हाँ, ओह नो, फिर क्या हुआ? और फिर जीजू दूसरे शहर जाके ये लहंगा लाए हैं आपके लिए। ओह गॉड, मुझे तो शर्म आ रही है। इतनी मेहनत से सरप्राइज की है आरुष ने मेरे लिए। जी हाँ भाभी, भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ा सरप्राइज में। श्रुति की हेल्प लेकर लहंगे की सही से फिटिंग्स भी करवा दी उन्होंने। हे भगवान, तो क्या यही बात छुपा रही थी तुम मुझसे श्रुति? जी हाँ दीदी, बहुत ही मुश्किल से छुपाई है मैंने आपसे। और भैया ने तो कह दिया कि जब तक सरप्राइज खत्म ना हो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे। वाओ दीदी, जीजू तो सबसे अच्छे हैं। अब सच में बहुत लकी है दीदी। हाँ वो तो मैं हूँ श्रुति। आरुष इतने मेहनत कर रहे थे मेरे लिए और यहाँ मैं बुरा मान रही थी कि मुझसे बात नहीं कर रहे। आरुष को कॉल लगा देती हूँ। हेलो। जी आरुष, मिल गई आपकी सरप्राइज मुझे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप इतना कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। आप तो सबसे प्यारे हैं आरुष। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत 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 ज्यादा एक्साइटमेंट हुई ये सरप्राइज देख के। और मेरी तरफ से मम्मी जी को भी थैंक यू बोल दीजिएगा। उन्होंने भी तो ऐतराज नहीं की इस बात पे। इतनी अच्छी मम्मी जी है मेरी। जी आरुष, मिलते हैं शाम को। सी यू, बाय। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे इतनी अच्छी भाग्य देने के लिए। तो क्या कहा भैया ने भाभी? वो बहुत खुश है। हाँ, और वही तो हम चाहते थे। और श्रुति मेरी प्यारी बहना, तो ऐसे चुप चुप के अपने दीदी के लिए सरप्राइज भी प्लान कर सकती है क्या? मुझे तो आज ही पता चली तेरी कला। जी हाँ दीदी, आपसे इतना प्यार जो करती हूँ मैं, और मैं भी तो इतनी प्यार करती हूँ तुझसे। पागल कहीं की, मुझे डरा दी तूने तो ऐसे छुपा के। और निशा मीशा, तुम दोनों ने भी इतनी मेहनत की मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अरे भाभी, ये सब हमने आपके लिए थोड़ी की है। ये सब तो हमने भैया को खुश करने के लिए की है।
और भैया की खुशी है आपकी खुशी में, तभी तो हम आपको खुश देखना चाहते हैं। इतनी प्यारी सी जुड़वा बहनें तो मैंने कभी नहीं देखी जिंदगी में, और अब तुम दोनों बन गए मेरे अपने, और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। और हमें भी भाभी, आप इतने क्यूट जो है। ये हेयर तो बना दी मैंने, अब बस मेकअप की बारी है शानो। वाओ, हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स टीना। चल तो जल्दी शुरू कर मेकअप। हाँ शुरू करते हैं। ओ हो, दुल्हन की मेकअप शुरू हो गई। अरे ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? अब आए हैं इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे ये दोनों। अरे शानो बिटिया, तुम्हें पता नहीं क्या, हमारी शीतल एकदम मेकअप एक्सपर्ट है। उसकी यूट्यूब चैनल नहीं देखी क्या तूने? हाँ देखी तो है चाची। शीतल दीदी की यूट्यूब पे तो 2 साल से सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज तो बिल्कुल आते नहीं। चलो अपनी मेकअप करवाओ शीतल से। अरे थैंक यू चाची, लेकिन मेरी सहेली कर रही है मेरी मेकअप आज। क्या परिवार में मेकअप एक्सपर्ट रख के ये फ्रेंड से करवाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी नाम क्या है बेटा? मैं टीना हूँ आंटी। देख टीना बेटा, तू बुरा मत मान, लेकिन अब शन्नो की बहन आ गई है मेकअप करने, तो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओके लेकिन चाची। चलो लेकिन कुछ नहीं। चल शीतल तू चल के शुरू कर दे। जी ओके मम्मी। अरे वेरी गुड बेटिया। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। टीना, श्रुति देखो। श्रुति अपनी बहन को देख के कुछ सीख शीतल से, फिर तू भी अच्छी सी मेकअप कर पाएगी। अच्छे से देख ले। ओह माय गॉड श्रुति, ये लड़की तो पूरी खराब कर रही है। पता नहीं क्या कर रही है ये। यार श्रुति कुछ तो कर, अपनी बहन को बचा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अरे लेकिन मैं क्या करूं? अब इन्हें रोकूंगी तो गुस्सा करेंगे मुझ पे। कुछ सोच श्रुति, वरना तुम्हारी बहन बहुत खराब लगेगी अपनी शादी के दिन पे। हे भगवान, अब क्या करूं? आहा, आइडिया आ गई। उम्मीद है कि ये काम कर जाए बस। अरे चाची। रमा चाची सुनिए तो। हाँ बोल श्रुति बिटिया। वो बाहर फोटोग्राफर मुझसे पूछ रहा था कि कोई फ्री है क्या फोटोज लेने के लिए। अच्छा, और तुमने क्या कहा उससे? मैंने कहा कि पूछना पड़ेगा क्योंकि फोटोग्राफर टाइम से पहले ही आ गया और अब बिल्कुल फ्री है फोटोज खींचने के लिए, फिर बाद में तो बिजी हो जाएगा ना। अरे बिल्कुल ठीक कहा तूने श्रुति बिटिया, ऐसे फोटोग्राफर को खाली बिठा के पैसे क्यों वेस्ट करना, तो हम खिंचवाएंगे फोटोज। अरे शीतल बिटिया, ये मेकअप वेकअप छोड़ और चल मेरे साथ जल्दी। ओके आई एम कमिंग मम्मी, वेट फॉर मी। देखा कैसे आइडिया काम कर गई। अरे तुम्हारी आइडिया तो बढ़िया थी श्रुति, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो गई। पता नहीं अब टाइम काफी होगा कि नहीं। अरे श्रुति थैंक्स, तूने मुझे शीतल से बचा दी। लेकिन टीना प्लीज जल्दी करना मेकअप, फिर फोटोशूट भी तो है ना। ये शीतल की बच्ची के वजह से सब लेट हो गई। हाँ यार शानो, अब मैं ट्राई करूंगी कि मेकअप जल्दी से हो जाए। ओके ठीक है टीना, तू ज्यादा टेंशन मत ले।